इस बार भी कुछ ऐसी होने वाली कि अगर आप जीते तो फिर भाजपा में चले जाएंगे? उनकी भाषा में जो कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, कि बहुत अच्छा माल आ रखा है। आपने लिखा भी है कि काम तो दिखता है। और मैं कई जगह कहता हूँ भी मंचों से कि देखो, उपदेश वो दे जो खुद नशा ना करे। नवा वाला की अगर हम बात करते हैं, आप का क्षेत्र है नवा वाला, मैं गया था एक बार, वहां पे सड़कें दिखती ही नहीं है। वहां ऐसा लगता है कि प्लॉट है उसमें लोग जा रहे हैं। आपने वापस से जिला पंचायत लड़ने की सोची? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना रांगड़ के मन में आया था कि 2 साल तो मेरे कोविड में निकल गए, 2 साल मैंने जैसे तैसे काम कर दिया, अभी भी मेरे जो राजनीति की जो भूख है या फिर सत्ता की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा लड़ लेती हूँ? इसके प्रस्ताव हम तक नहीं पहुंच पाए, वो आज इस तरीके से बोल रहे हैं यार काम नहीं। देखो आप पंचायती चुनाव में हर जगह आपको प्रत्याशियों से मिला रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर गरमाने वाली जो चीज है वो ऋषिकेश विधानसभा की 2 सीटों से आपको दिखा रहा हूँ। खदरी खड़क माफ की 1 सीट प्रदान की और साहबनगर 29 से 1 सीट जिला पंचायत की। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत यहाँ पे सदस्य भी बैठे हुए, साथ में रमन रांगड़ भी बैठे। रीना रांगड़ इस तरफ, रमन रांगड़ इस तरफ, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है हर जगह पे, हम जब भी देखते हैं और जब भी सुनते हैं। चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी मिला है, कुल्हाड़ी से शुरुआत करते हैं। चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी लेने के पीछे का कारण ये तो नहीं था कि मेयर ऋषिकेश में कुल्हाड़ी से चल पड़े, तो सोचा रीना रांगड़ ने कि भाई चलो मैं भी कुल्हाड़ी कहीं ना कहीं से अरेंज करवा लूं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जितनी भी मेरे समस्त प्यारे क्षेत्रवासी लोग हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब बात रही कुल्हाड़ी का, तो मेरा सिंबल ही ऐसा है कि मुझसे ऊपर के नाम ऐसे चलेगा कि जिन पे उगता सूरज या फिर कप प्लेट या फिर कलम दवा चलेगा, और भगवान परशुराम का आशीर्वाद होगा कि कुल्हाड़ी हमारे पास आ गया। तो जैसे कि जो चीज़ें पिछली बार छूट गई थी वो क्या पता अब आगे पूरी हो जाए, इसलिए कुल्हाड़ी का साइन मतलब अकॉर्डिंग टू मेरे नाम पे ये साइन मुझे मिला है। आपके नाम पे पिछली बार भी आप जिला पंचायत रही, इस बार आपने देखिए क्या हो रहा है कि कोई प्रधान रहा है तो क्षेत्र पंचायत लड़ने की सोच रहा है, जो जिला पंचायत रहा है वो फिर सोच रहा है कि यार मैं विधायकी लड़ता हूँ, छोड़ो ये जिला पंचायत में कौन पैसा वेस्ट कर रहा है। जो क्षेत्र पंचायत वो प्रधान लड़ने की सोच रहा है, आपने वापस से जिला पंचायत लड़ने की सोची? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना रांगड़ के मन में आया था कि 2 साल तो मेरे कोविड में निकल गए, 2 साल मैंने जैसे तैसे काम कर दिया, अभी भी मेरे जो राजनीति की जो भूख है या फिर सत्ता की जो भूख है वो खत्म नहीं हुई, मैं दोबारा लड़ लेती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं राजनीति के उसमें थी नहीं, मैं एक टीचर हूँ और मेरा माइंड टीचर के हिसाब से ही चलता है कि बोलते हैं ना कि अपना कोर्स खत्म करना ही करना है। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से पहले अपना कोर्स खत्म करना ही करना है। तो यही है कि मुझे पिछली बार जनता के आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत सदस्य बनी और मुझे इतना समय नहीं मिल पाया। हालांकि कोविड में भी मैंने बहुत काम किया है। आप मेरे साथ अगर फेसबुक या मैसेंजर या इंस्टाग्राम में मतलब जुड़े हुए हो तो आप देखेंगे कि हमने कितना काम किया है। उसके बाद जो समय मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वो पूरा नहीं है। और क्योंकि मैंने देखिए इससे पहले भी 15 साल जो जिला पंचायत रहे हैं उनकी कहीं मैंने ईंट और पत्थर नहीं देखा, यहाँ तक कि नाम भी नहीं, तभी सुनती हूँ मैं नाम जब ये इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, उससे पहले मैंने नाम भी नहीं सुना। और मैंने काम किया है और मैं काम कर सकती हूँ, और ऐसी ऐसी चीजें भैया मैंने अपनी इस जिला पंचायत में करी है। और मेरे हस्बैंड है रमन रांगड़ जी, उन्होंने भी मेरा पूरा इसमें सपोर्ट किया है कि मेरी जो आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मुझे महिलाओं से बहुत हुआ है, जैसे चाहे वो युवा हो गए या महिलाएं हो गई, कि महिलाएं आगे बढ़े। अगर आप बिलीव नहीं मानोगे कि अगर मंच में भी सारे जेंट्स ही बैठ रहे थे, एक इधर उधर देखती हूँ कि महिला कोई नहीं है, तो मैं महिलाओं के लिए भी इसमें काम करना चाहती हूँ। और जैसे ही मैं जिला पंचायत बनी तो मैंने 15 सालों से इस गढ़ी मैचक में, जहाँ की मैं निवासी हूँ, इसमें मेरे सारे क्षेत्र में समूह है, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं सारे क्षेत्र में। लेकिन जब मैंने देखा कि गढ़ी मैचक में 15 सालों से समूह नहीं है और घर की महिलाएं बस घर तक ही सीमित है, तो मैंने उनसे बात करी, मेरे पास सीआरपी की टीम आई, उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने महिलाओं की मीटिंग कराई। और मैं महिलाओं का भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट करा और 11 समूह यहाँ पर तैयार हुआ और एक प्रतिज्ञा ग्राम संगठन नाम से समूह यहाँ पर तैयार हुआ। और आज उनका जो नाम प्रतिज्ञा ग्राम संगठन का, आप कहीं से भी सुन लीजिए, ब्लॉक में उन्हीं महिलाओं का चर्चा है। मतलब आपने खुद ही बता दिया कि पिछली बार भी महिला सीट आई थी तो इस महिलाओं के लिए काम किया, इस बार भी महिला सीट आई तो फिर महिलाओं के लिए काम किया जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं? मैम चलिए, आपने तो बात करी, आपने पिछली बार कुछ काम की आप बात करेंगे, कुछ काम मेरे छोड़िए, कौन कौन से वो काम है जो छूट चुके हैं? देखिए मैं जो मेरा काम स्पेशल जो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं रोजगार से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जो लड़के हैं बेचारे मतलब पढ़ाई लिखाई कर दी, सब कर लिया, लेकिन अब आगे रोजगार क्या? कोई कर रहा है फिर वो घर में बैठ रहा है। मैंने कई स्थिति परिस्थिति ऐसी देखी है, क्योंकि आज जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो 24-24, 25-25 साल के हो गए, लेकिन एक नौकरी मतलब दूर होने की वजह से कई लोग जा नहीं पाते, कई लोगों की फैमिली उन्हें भेज नहीं रही है। तो मेरा ज्यादा फोकस बच्चों के रोजगार में भी है,
जिसे मैं यहाँ अपनी विधानसभा में तो कम से कम ऋषिकेश के अंदर तो ऐसे मतलब मैं ऐसा काम ला सकूं कि जो बच्चे विदेश जाने से रुक रहे हैं या बाहर जाने से रुक रहे हैं वो यहाँ पे ही काम कर सके। दूसरी बात रही महिलाओं की, देखिए भैया मैं महिला, मुझे पता है महिला से ही आगे सब कुछ होता है। महिला एक सशक्तिकरण है, बिना महिला के कुछ नहीं होता, बिना महिला के कोई धरती पे भी पैदा नहीं होता, ये मैं मानती हूँ। तो महिलाओं के लिए भी मैंने पूरा सोचा है। जो महिलाएं काम करने वाली है वो किसी न किसी दबाव के कारण पीछे हो जाती है, या उनको कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाती, या उनका कोई सपोर्ट नहीं हो पाता, या पैसों की कोई कमी ऐसी होती है। तो उन महिलाओं को भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि रीना रांगड़ आपके साथ है, रीना रांगड़ हमेशा आपके साथ रहेगी। अच्छा, मैं जब ये क्षेत्र में जा रही थी तो कई मेरी ऐसी कुछ महिलाएं कह रही थी मैडम आपका नंबर मेरे पास हमारे पास नहीं है। तो मेरे साथ जितनी भी महिलाएं फेसबुक में जुड़ी हैं, तो मैं बताना चाहूंगी हमारा जो पेपर होता है उनमें हम दोनों के नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप चाहे रमन को फोन करो या रीना को फोन करो, आप रमन से रीना का नंबर ले लो, रीना से रमन का नंबर ले लो। पर हर कोई फेसबुक पे नहीं है ना मैम। अब हमारी जो दादी बुजुर्ग हैं उनको पता ही नहीं। असल में उनको लगता है कि जनप्रतिनिधि मतलब कि प्रधानमंत्री भी आप हैं, सांसद भी आप हैं, अब ग्राम प्रधान भी आप हैं, क्षेत्र पंचायत भी आप है, जिला पंचायत भी आप है। उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि हमने भाई वोट दिया था, अब हमारा काम नहीं है। तो वो तो नंबर बेचारी ना तो डायल कर सकती ना कुछ कर सकती, तो उनको कनेक्ट करने के पीछे है, क्योंकि बुजुर्ग हैं अब तो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाती, तो कुछ पार्क वार्क की तो सोचा ही होगा आपने उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं नंबरों की बात कर दूं, क्योंकि मुझे पिछली बार थोड़ा सा इन चीज़ों का ज्ञान थोड़ा कम होने की वजह से मैं क्योंकि सडन महिला सीट आई और सडन मैं लड़ी, और आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत बनी। लेकिन अब जो मेरी प्रोग्रेस है, मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन एक्शन है, किस विभाग का एक्शन कौन है, या किस विभाग का एसडीओ कौन है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं समस्त अधिकारियों को भी इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से मेरा काम जो मैं बोलती हूँ वो करते हैं। दूसरी बात, नंबर की बात, इस बार हम खुद ही डायरी और पेन लेके गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक हमारे पास कम से कम 1500-2000 नंबर मेरे डायरी में हैं, और हमने खुद उनसे पूछा भाई आपकी समस्या क्या है। और ये दिखावा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमको बड़ी दिक्कतें आती थी यार, किसका काम है, किसका काम है। क्योंकि जो भी प्रस्ताव हमारे पास आए उनके काम आप धरती पे देख रहे हो, साक्षात देख रहे हो, लेकिन जिसके प्रस्ताव हम तक नहीं पहुंच पाए वो आज इस तरीके से बोल रहे हैं यार काम नहीं। देखो, आपने अगर मुझे प्रस्ताव दिया और मैंने काम नहीं किया तो मेरी गलती है। लेकिन केवल आप सोचोगे कि रीना रांगड़ को सपना हो जाए कि मेरी सड़क टूटी हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसके लिए कथित करनी होती है कि भाई आप कहोगे तभी काम होगा। फिर लोग सवाल उठा रहे थे मैम उस दौरान कि चलिए अगर जिसको प्रस्ताव का आपने बात करी, प्रस्ताव नहीं दे पाया कोई, लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में भी नहीं आए थे, रैखी भी नहीं करी पूरे क्षेत्र की। अभी हम आपसे कुछ दिन पहले ये ठाकुरपुर पांडे प्लॉट में मिले थे, वहां पर हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये आपके पास थी नहीं है उस टाइम पे ये क्षेत्र, अब आपके पास आया है। चलो लोगों को खुशी भी हुई कि यार चलो कोई जिस पिछले जिला पंचायत जो भी रहे वहाँ पे उन्होंने नहीं करा, अब शायद जो नहीं आएंगी वो करेंगी, चाहे कोई भी हो। अब आपने बात करी थी इन सारी चीजों को कि रैखी नहीं करी। नवा वाला की अगर हम बात करते हैं, आपका क्षेत्र है नवा वाला, मैं गया था एक बार, वहाँ पे सड़कें दिखती ही नहीं है, वहाँ ऐसा लगता है कि प्लॉट है उसमें लोग जा रहे हैं ईंटें ईंटें लगा के। मैं खुद वहाँ पे गया, मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं कुछ कुछ। उन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे कि क्षेत्र में आपका ना होना एक बहुत बड़ा लॉस दे रहा है आपको? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक जिला पंचायत सदस्य थी, तो मुझे थोड़ा ये होता था कि सदन में बैठना ज़रूरी होता था, अपने प्रस्ताव लेके अधिकारियों के पास जाना ज़रूरी होता था। मैं अगर मैं मान लो अगर मैं गली मोहल्ले में घूमती रह जाती तो मेरा तो कभी काम ही पूरा नहीं होता। तो उसी के लिए हम अपने फेसबुक के माध्यम से, देखिए ऐसा नहीं होता, अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे, चलो अगर तीसरा मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ, आप तो जुड़ा है, आपको पता है आजकल टैगिंग का ज़माना है, टैग करके सबको पता चल जाता है कौन किसके साथ जुड़ा है, कौन किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए मेरा सदन का ज़्यादा काम होता था, मुझे काम लाना होता था जनता के लिए, तो जिसके प्रस्ताव हम तक पहुंच जाते थे उनका हमारा, क्योंकि हमारा फोकस था कि 2 साल, केवल 2 साल बचे हैं और 2 साल में काम करना है। मैंने फूड वैन चलाई है, मैंने मास्क बांटा है, मैंने राशन बांटा है, तो मैं तो जनता के बीच में रही, क्या पता मेरे सामने वाले को कोरोना हो, है ना। तो ये तो देखिए, अगर मतलब मैंने केवल इस वजह से उस समय जनसंपर्क नहीं बना पाई क्योंकि मेरी वजह से किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे। तो आपके पास वापस आता हूँ, रमन भाई के पास वापस आते हैं। रमन भाई, क्या कहूँ मैं आपको, प्रतिनिधि पति बोलूं या निवेदक बोलूं या समाज सेवी बोलूं, किस तरीके से आपको नाम पुकारा जाए? समाज सेवी भी लोग आपको बोल रहे हैं जो आपके चाहने वाले, प्रतिनिधि पति भी लोग आपको बोल रहे हैं जो आपको थोड़ा कम चाहते हैं, और निवेदक भी आप हमेशा अपने आप को खुद ही बोलते हुए चल रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं कहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि आदमी तो वही रहता है, जैसे बोलते हैं ना, कोई भगवान को शिव के नाम से जानता है, कोई उसे
विष्णु के नाम से जानता है, कोई ब्रह्मा के नाम से जानता है, और कई कई छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये है कि रीना रांगड़ ठीक है आपकी जिला पंचायत है, और वो काम भी कर रही है। ऐसा नहीं कि वो कि कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं काम नहीं किया। और काम तो मैं क्या, जनता बोल रही काम किया है। और अगर अगर आपको काम करने वाले के साथ एक कम्प्लीमेंट्री कोई पीछे से और भी काम करने वाला मिल रहा है, कहीं रीना रांगड़ चलेगी, कहीं हम चलेंगे उनका सम्मान रखने के लिए, तो इससे तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कहना चाहूंगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि ये चूल्हे का चुनाव होता है, कि जो सबसे ज्यादा चूल्हों में बैठा हो, सबसे ज्यादा चूल्हे में बैठ के बातें की हो, वो आदमी नेता बनेगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक, बोलते हैं ना, मैं घर का वैद नहीं हूँ, मैं एक डिग्री होल्डर राजनीति की। तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं नेता हूँ, या मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं समाज सेवक हूँ। ये जो मुझे बोलते हैं, जिस रूप में आप देखना चाहोगे तो उस रूप में हम दिखेंगे आपको। अब हम देख रहे हैं शहर में हर प्रत्याशी एक रैली का आगाज कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अपने पीछे कम से कम 50-60 लोगों को लेकर चल रहा है, जो ये जता रहे हैं कि हाँ इनके पीछे लोग हैं और ये वोटर्स चल रहे हैं। आपके द्वारा कोई जिला पंचायत एक ऐसी, मुझे लगता है आप ही बचे हैं जिन्होंने कि शायद अभी तक कोई रैली नहीं निकाले, और अब तो खत्म भी हो गया प्रचार, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये रैली आप फेसबुक या रैली निकालने वाले, व्हाट्सएप या रैली निकालने वाले, या फिर एक्चुअल में आपने रैली निकाल दी अब हमें पता ही नहीं है, ना पब्लिक को पता है? जैसे कि मैं आपके चैनल से एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति जिसका नाम ही शक्ति का प्रदर्शन है, वो जैसे बोलते हैं ना, अखाड़े में कई कई पहलवान मैं देखता हूँ कि वो इस तरह से अपनी भुजाओं को ताव देते हुए बोलते हैं कि आओ मेरे सामने, और और वो मतलब लड़ो मुझसे, चैलेंज करते हैं। और पता चलता है, जैसे मैं कुश्ती के अखाड़े में देखता हूँ, पता चलता है कोई पतला दुबला पतला सा आता है, और वो बिल्कुल आता है और उस पहलवान को उठा के पटक देता है। तो मेरा कहने का मतलब कि वो जो शक्ति प्रदर्शन उस प्रकार का है, और रीना रांगड़ का क्योंकि शरीर भी उसी तरह का है कि कमजोर दुबला पतला सा, और क्योंकि बुद्धि का जो प्रदर्शन है वो तो दुनिया ने देखा है। क्यों मेरे को ये लग रहा है कि ये जो चुनाव है ये ना थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। आपने सुपारी या नशे की बात करी है, पिछली बार भी आप रहे पूर्व में जिला पंचायत, तो कुछ तो करा होगा नशे को छोड़ने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए। हमारा युवा जो आज रीढ़ की हड्डी है हमारे भारतवर्ष के, वो आज नशे की तरफ जाकर अपनी उस रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रहा है। देखो, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले दिनों जब बने ही थे उस समय हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और उस समय जो राय वाले एसओ थे उन्होंने तक हमें ये कहा था कि रांगड़ जी, मैंने कहा कि जो ये नशा के कारोबार, हमने एक 16 साल के हैंडलर को पकड़ा, वो भल्ला फार्म का रहने वाला था, लड़का छोटा बच्चा। अब मैंने जब कुछ प्रतिनिधि से बात की, मैंने यार इसको अगर हम पुलिस में बंद करा देंगे तो इसका तो कैरियर खराब हो जाएगा। तो हमने उस लड़के को बोला कि आप ये बताइए कि आप किन किन लोगों को ये ड्रग्स देते हो, हम आपको छोड़ देंगे। तो अब हुआ क्या कि फिर हमने पुलिस वालों को कहा, तो पुलिस वालों ने कहा कि हम ड्रग्स वालों को, कुछ ग्राम का सिस्टम होता है, मैं इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं कि भाई इतने ग्राम से नीचे वालों को हम पकड़ते नहीं। तो तब मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो हमने उस छोटे बच्चे को प्यार से समझाया, हमने कहा ऐसे करो, तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम्हें मारेंगे भी नहीं, तुम सिर्फ ऐसे कीजिए कि जो जो तुम्हें देते हो ना उनको बुला लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक जगह पड़ती है पीर बाबा की मजार, या अपना एनजीए के पास, वहाँ पर उस समय मजार हुआ करती थी। तो हमने उनको बोला कि आप ना इनको फ़ोन कीजिए। तो उन्होंने एक एक करके लोगों को फ़ोन किया कि बहुत अच्छा, उनकी भाषा में जो कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, कि बहुत अच्छा माल आ रखा है। तो वो एक एक करके जब आए तो हम कुछ प्रतिनिधि मिले, और उनके परिवार वालों को बुला के, सच बताऊं तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनकी इतनी धुनाई, इतनी पिटाई की उन लोगों की, एक एक करके। और आपको यकीन नहीं मानोगे, 34 लोगों का उस दिन हमने सर्च किया। आपसे पूछते हैं सवाल, नशे के बारे में बात हुई, कितनी पेटी बांट चुके हैं अभी तक? पूरा चुनाव खत्म होने को आ गया, तो आपके साथ भी मैंने कई युवा देखे चलते हुए, तो पक्का कुछ ना कुछ शाम को तो होता होगा कि भाई हाँ, अब रमन भाई बोलता होगा जो दूसरी नंबर की गाड़ी है उसमें चले जाना, डिक्की मैंने खोल दी, यहाँ से बस तुम्हें ओपन करना है और 1 पेटी 2 पेटी छुपके से घर ले जा लेना। देखिए, हमारा जो चुनावी माहौल है इसमें हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। जब हमें जनता पूरा भरोसा दिला रही है कि भाई काम तो दिखता है, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं भैया कि यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके हैं, आपका जो साइन है हम खुद लोगों से पूछ रहे हैं। हमारे पोस्टर और बैनर में कुल्हाड़ी साइन है खुद। अब एक जगह मैं गई, मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक बेचारे मेरे केवल मतलब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैंने केवल आपको फेसबुक में देखा, आपके भाषण स्पीच वगैरह मैं सुनती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो मतलब ऐसी भी मुझे ये छिदरवाला की बात मैं बताती हूँ कि पवारों के घर की बात है ये, तो मतलब वो मुझे बोल रहे कि मैडम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो देखिए कितनी खुशी, कहीं से अगर हताश हो रहा है तो कहीं से इतनी खुशी मिल रही है कि देखो जी, ये मतलब ये सोच रही है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँचूंगी, और अगर मैं पहुँच गई तो ये मेरा कितना सम्मान कर रही है। तो हमारा भैया काम दिखता है, मैंने खुद भी बोला मैं एक टीचर हूँ, तो हम इस गलत
प्रावधान को कभी देंगे भी नहीं। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता है, मेरे जितने भी कार्यकर्ता है वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने उन्हें बचपन से 3rd 4th क्लास से पढ़ाया है। तो आपको लगता है ऐसा कि अगर जो बच्चा मेरा स्टूडेंट होगा तो मैं उसे किसी गलत शिक्षा की ओर करूंगी? पिछली बार आप जिला पंचायत में थे तो भाजपा से आपको टिकट मिला था और आप जीते, नहीं, निर्दलीय जीते, फिर आप भाजपा में चले गए। इस बार भी कुछ ऐसी होने वाले कि अगर आप जीते तो फिर भाजपा में चले जाएंगे, क्योंकि इस बार तो इस सीट को भाजपा ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही कर दिया था। मतलब समझिएगा कि सीट में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती हुई नजर आ रही थी। फिर से अगर आप जीते तो वापस भाजपा? देखिए ये क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला आपको, क्योंकि इस समय भी भाजपा ने किसी को भी टिकट नहीं दिया है। कोई अपनी मर्जी से बोले टिकट दिया है वो अलग बात है, लेकिन इस सीट को आज सबको पता है कि ये फ्री सीट है। बाकी रही भाजपा में जाने की बात, क्योंकि जनता ने मुझे अगर जनता अपने आशीर्वाद से मुझे बनाती है तो ये मैं जनता के ऊपर ही छोड़ूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं। जैसा उनका जैसे वो अब मेरे ऊपर अपनी बात, अगर काम करना है तो आपको पता ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक चुनाव ये हो गया कि आपको जिला पंचायत बनाने का, एक चुनाव फिर आपके द्वारा किया जाएगा कि पार्टी कौन सी ज्वाइन की जाए? बिल्कुल मेरे द्वारा नहीं, जनता के द्वारा। जनता ने अगर नकार दिया तो बिल्कुल मना कर जनता ही देंगे? जनार्दन है। बिल्कुल फिर काम का क्या होगा? काम मैं अपना आप लेके देखिए, क्योंकि जिला पंचायत से ही मैंने काम नहीं कराया। मेरे बहुत तरीके हैं कि हमने काम कराया, क्योंकि हमने बोला ना, विभागों को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिला पंचायत से हटके भी उन लोगों ने हमारी काफी सुनी है, काफी वो लोग हमारे लिए काम लेके आए हैं। आप MDD लगा लीजिए, काफी ऐसे विभाग है। ऐसा कुछ नहीं, काम करने का मांझी आपने सुनी था ना, उसने पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, तो उस समय इसका साथ किसी ने नहीं दिया। तो भाई मेरे लिए जनता जनार्दन है, जनता लड़ेगी, काम जनता लेके आएगी, हमने तो बस काम करना है। आपने काम का ठान लिया कि कर्म करे फल की, कर्म करो फल की इच्छा मत मतलब फल की चिंता तो अब हो रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं, जैसे मुझे जनता से आश्वासन मिल रहा है कि आप चिंता मत करिए, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मैं बम्पर वोटों से जीतूंगी। बाकी क्या लगता है, क्या लगता है कितने वोट आ चुके अभी तक खाते में? देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर कोई ये भी बोल रहा है, रिश्तेदारी भी बोल रहा है, मैं आपके चैनल से माध्यम से खोल ही देती हूँ, कोई रिश्तेदारी भी बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है काम तो दिखता है। अब जिसके मुंह में ये अच्छा, है आपने काम लिखा तो भी है दिखता, कभी? हाँ काम तो दिखता है। आपने लिखा भी है कि काम तो दिखता है, तो मतलब आपने पहले से आगाह कर दिया था। मुझे लगता है 2 साल चुनाव को आपके बचे थे, आपने 2 साल अपना कार्यकाल किया। मुझे लगता है लास्ट के 6 महीने आप पक्का बोलते होंगे, भाई ऐसा बोल देना यार, काम तो दिखता है, काम तो दिखता है, मैं जीत जाऊंगी तुम्हारा। नहीं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो स्लोगन आपने देख रहे हैं। देखिए मैं एक टीचर रही हूँ और आपको पता है कि गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। जब मैं 4-5 जगह गई ना, लोगों ने कहा अरे चिंता क्यों कर रहे, काम तो दिख रहा, तुम्हारा काम तो दिख रहा। उनका वर्डिंग दिख रहा था, काम तो दिख रहा, काम तो दिख रहा। मैं घर आई, मैंने कहा यार अमन, सब कह रहे काम तो दिख रहा है, चलो स्लोगन डाल देते हैं, काम तो दिखता है। यानी कि जनता ने मुझे बताया कि स्लोगन डालो, काम तो दिखता है। तो ये हैं हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य के लिए ये दावेदारी कर रही हैं अपनी साहबनगर सीट से, जो बहुत हॉट बनी हुई। कई प्रत्याशियों से हमने आपको मिलाया भी, बात भी करी। अभी शायद मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि और प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय निकल चुका है सर, समय काफी हो चुका है। और अब एक ही चिन्ह मुझे लगता है सभी के आपने, अच्छा मतलब मेरे को ये बताइए, चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी, ये पट्टा भी ऐसी कलर का था, पीला कलर का ही पटका बनाया गया था, तो क्या मतलब आपने पूरा थीम ही वो कर रखी है? बस सर ये जनता का आशीर्वाद होना चाहिए हमारे ऊपर। और बाकी तो देखिए, आप खुद सोचिए ना, कभी हमने सोचा होगा कुल्हाड़ी हमारे पास आती या ऐसे प्रत्याशी लड़ते। अब हमारा नाम का रेंज ही कुल्हाड़ी पे अटक गया। अगर मेरे ऊपर कोई दूसरा प्रत्याशी होता या वो नहीं लड़ता तो हो सकता था मेरा चुनाव चिन्ह कोई और आता। लेकिन माता रानी का, भगवान भोलेनाथ का, परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है कि चुनाव चिन्ह उन्होंने बोला पिछली बार नहीं चला, तो इस बार कुल्हाड़ी 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 की धार चल रही है। तो परशुराम जी ने क्या सोचा है और किस तरीके से उनको सीट में बिठाना है, क्योंकि जनता ने तो अब सोच लिया कि उनका असली जनप्रतिनिधि कौन है, जो जनता की सेवा में लगे रहेगा वही जनप्रतिनिधि है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपने अपने 5 साल दिए हैं किसी जनप्रतिनिधि ने और काम किया है, तो शायद जनता के पास आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, वो जनता खुद आएगी उसी दिन बूथ में आकर अब बता देगी कि मैंने आपको वोट दे दिया है। गुलाबी जो पर्चा है, इसमें चौथे नंबर पर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है। और क्योंकि इससे सावन का मास चल रहा है और भगवान परशुराम भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। और आपको पता है कि एक हाथ में वो धनुष और एक हाथ में वो कुल्हाड़ी लेके चलते थे। धनुष तो आपको पता है श्री राम ने तोड़ दिया, और कुल्हाड़ी अभी भी चल रही है। तो सभी लोगों का आशीर्वाद चौथे नंबर पर कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से वीरेंद्र रांगड़ को जिताएंगे। मैं ऐसे सभी क्षेत्रवासी से आशा करता हूं। और मुझे शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए हम लोगों ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पहले से जनसंपर्क में बहुत थके हुए थे। और मुझे लगता है शक्ति की जरूरत उन लोगों को है जिनको दिखाने की जरूरत है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।